स्पीकर, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने ज़िमनी बजट के बहस में मुझे मौका फराहम किया। जनाब स्पीकर, इस ज़िमनी बजट में टैक्स लगाने के लिए जो तरमीमात की गई हैं, इसमें सेल्स टैक्स जो है उसको बढ़ाया गया है और जो हकीकतन आवाम पर जुल्म और ज़्यादती के सिवा कुछ भी नहीं है, इसका असर जो है वो आवाम पर पड़ेगा। इसी तरह आप लोगों ने कोयले पर टैक्स लगाया है और ये तो फिर भी एक हुजम रखता है, लेकिन जनाब स्पीकर, आप लोगों ने ये जो है ये पोटाशियम क्लोरेट, इसके पोटाशियम क्लोरेट ये इसमें इस्तेमाल होता है जी, इस पर भी आपने 18% टैक्स लगाया है। जनाब स्पीकर, शायद इसलिए आपने लगाया होगा कि कोई आग न लगाए, लेकिन आप यकीन करेंगे जब यह बजट पास होगा तो पाकिस्तान में कराची से लेकर चित्राल तक आग लगेगा। चाहे आप जो भी करें, लेकिन आग लगेगा। और आग किस पर लगेगा? गरीब पर लगेगा। जनाब स्पीकर, ये ज़िमनी बजट जो है ये आइन के आर्टिकल 3-4 आप मुलाहजा फरमा सकते हैं। आइन के आर्टिकल 37 और 38, आइन के आर्टिकल 227, जिनमें इस्तेसाल को, यह इस्तेसाल है जनाब स्पीकर, इस्तेसाल को ममनू करार दिया गया है, जिसमें इंसानी बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, जिसमें सूद को हराम करार दिया गया है। और जनाब स्पीकर, 227 में यह कहा गया है आइन के तहत कि हम एक ऐसा मुआशरा तश्कील देंगे, उस मुआशरे में लोग आसानी से ज़िंदगी बसर कर सकें और उनको लिए इस तरह का माहौल बनाया जाएगा जो इस्लामी भी होगा और लोगों के ज़िंदगी गुजारने के लिए आसान भी होगा। जनाब स्पीकर, ये आप बताएं कि अगर ये टैक्स मज़ीद लगेंगे, गुर्बत के लकीर के नीचे कितने और करोड़ों लोग आएंगे, सफ़ेद पोश लोग आएंगे और ये सारा बोझ गरीब पर पड़ेगा। जनाब स्पीकर, एक तो इस्तेसाली बजट है यह ज़िमनी बजट, और फिर ये बजट जो है सूदी बजट है, सूद को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। फिर ये बजट जो है माहौल को मज़ीद ख़राब करेगा। जनाब स्पीकर, चोरियां अब भी जनाब स्पीकर इस वक्त भी इतने ज्यादा हो गए हैं, डाके ज्यादा हो गए हैं। पेशावर में मैं अपने ही इलाके का आपको बताऊं कि रात को 12-12, 13-13 गिंग है, और अब जो है वो रात को बाज़ इलाकों में जिस तरह पुलिस छापा मारती है उसी अंदाजे में छापा मारकर लोगों के सामान लूट कर चले जाते हैं। हुकूमत नाम की चीज कोई नहीं है। जनाब स्पीकर, इस तरह ये चीजें, और फिर बेहाई और फहाशी ये भी बढ़ेगी। ये भी मैं आपको बता दूं, फहाशी, मैं वो नाम नहीं ले रहा कोई, फहाशी कैसे बढ़ेगी, लेकिन फहाशी भी बढ़ेगी। जनाब स्पीकर, लोग टैक्स देते हैं यकीनन किस लिए देते हैं? तालीम के लिए देते हैं, और तालीम का यह हाल है कि आपका कमसेट यूनिवर्सिटी, जहां एक प्रोफेसर और उसकी बहन का जो वाकया उसमें सवाल के तौर पर लिया गया है, जो मगरिब में भी इस तरह के सवालात नहीं होते हैं, कि उन्होंने दरिया के किनारे जाकर आपस में मुशावरत कर लिए कि क्यों ना हम आज जो है एक दूसरे से मजे ले लें, और मजे ले लिए, और वो उनसे पूछते हैं तलबा से कि आप जो है इस बारे में क्या कहते हैं। क्या इस तरह के इदारे हमें चाहिए थी? क्या इस तरह के इदारों के लिए हमने टैक्स देना है? ये क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ? जनाब स्पीकर, इसके साथ सेहत को ले लें।
जो कुछ सेहत के साथ हुआ है और हो रहा है, एक आम इंसान के लिए आज सेहत की सहूलियात वो नापेद हैं। मखसूस लोग तो अपने लिए करते हैं, उनके जेब में पैसे होते हैं, वो कर लेते हैं। और इसी तरह सस्ता इंसाफ, जनाब स्पीकर, ये सस्ता इंसाफ को देगा? आदलिया देंगे। हमारे आदलिया का ये हाल है कि बाज लोगों के लिए जो अशरफिया है, रात 12 बजे अदालत के दरवाजे खुलते हैं, लेकिन मुझ जैसे गरीब के लिए दिन को भी वहां जाना मुश्किल हो गया है। जनाब स्पीकर, ये क्या हालत है? जेलों में आप जाएं, जनाब स्पीकर, आप एकदम विजिट करें, जहां जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद रहा कर उनको डाला गया था, अडियाला जेल कहते हैं या कुछ कहते हैं, वहां जाएं, आप वहां देखें, पूछें आप, ऐसे लोग भी जेलों में हैं जो निचले अदालतों ने उनको पुलिस के हवाले कर दिया किसी शक के बुनियाद पर कि इसको चंद दिन के लिए रखें, फिर इसका केस हम ले लेंगे। लेकिन 20-20 सालों से, 25-25 सालों से, 30-30 सालों से और वो जेलों में सड़ रहे हैं। अदालती निजाम है ही नहीं। इंसाफ कहां है जनाब स्पीकर? इंसाफ नहीं है। एक आदमी इंसाफ मांगने के लिए जाता है, खुद भी मर जाता है, उसका बेटा उसकी पैरवी करता है, वो भी मर जाता है, उसके पोते जो हैं जब पैरवी करते हैं उस वक्त भी उनको इंसाफ नहीं मिलता। या 30-40 साल बाद अदालत कहती है कि आप बिल्कुल बरीउज़्ज़िमा हैं और आप पर कोई केस नहीं है। 40 साल गुजरने के बाद 30 साल, यह अदालतों की हालत है। क्या इस तरीके से सस्ता इंसाफ मिलेगा? फिर हमसे टैक्स क्यों लेते हैं, उनको क्यों देते हैं? पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान की अदलिया जो है वो इतनी बड़ा हाल दे रही है कि दुनिया के 5 नंबर में है, लेकिन आदल के हिसाब से सबसे पीछे, सस्ता इंसाफ के हिसाब से सबसे पीछे। जनाब स्पीकर, इसी तरह आप लोगों ने सीमेंट पर, स्टील पर, माचिस का मैंने जिक्र किया, मोबाइल पर, ये स्टील, सीमेंट ये आम लोग इस्तेमाल नहीं करते। जनाब स्पीकर, क्या वो अपने लिए, एक गरीब आदमी, एक सफेद पोश आदमी अब एक कमरा बना सकता है? 2,80,000 रुपए टन एक माह पहले, सिर्फ एक माह पहले 2,08,000 का था और आज 2,80,000, और ये बिल पास हो जाए तो 3 लाख हो जाएगा। 3 लाख में टेन लेकर कोई 2 कमरे बना सकता है जनाब स्पीकर? जनाब स्पीकर, इसी तरह सीमेंट ले लें, आपने फी केजी 2 रुपए इस पे लगाए हैं, यह भी जुल्म है। और माचिस को मैंने आपको दिखा दिया 18%। यानी शर्म की बात है जनाब स्पीकर, मुझे तो शर्म आती है इसको दिखा के। फिर इस तरह कर लेते कि ये जो मसाला है ये तो बहुत कम है, ये लकड़ी जो है इस पर भी लगा देते। ये नीचे लकड़ी नहीं है, इसकी वजन भी काफी है, कम से कम 18% तो इसमें भी आ जाता, खजाना भर जाता, गुजरा के काम आ जाते। कैबिनेट जो 83 अफराद पर मुश्तमिल है उनके कुछ तनख्वाह से निकलते। जनाब स्पीकर, ये कहते हैं कि करें क्या? यहां भी मेरे साथियों ने, दोस्तों ने, अल्हम्दुलिल्लाह सब मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, मैं सबका एहतराम करता हूं। जब मैंने उनसे बात की तो उसने कहा करें क्या? ये IMF के शराइत थे। जनाब स्पीकर, जान लें, अमेरिका ने आपको और मुझे गुलाम बनाने के लिए, अल्लाह हाजिर और नाजिर है, मैं 99 नामों के नीचे अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये कह रहा हूं कि ये अमरीकी साजिश है। जनाब स्पीकर, आपको भी और मुझे भी 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम को, हमारे वजीर आजम को, हमारे चीफ आर्मी स्टाफ को, हमारे चीफ जस्टिस को, हमारे तमाम इदारों को अपने गुलाम बनाने के लिए ये IMF तश्कील दी है। और कल आपके पास ये $1 अरब खत्म हो जाएंगे,
लेकिन जनाब स्पीकर फिर आपके पास आएंगे, दे देंगे बिल्कुल। जिस तरह आज आपने सरनेडर होकर उनके शराइत मान लिए, कल वो कहेंगे कि इतने अरब डॉलर आप ले लें और ये एटमी कुव्वत जो है हमारे हवाले कर दें, और उसके चंद महीनों बाद फिर पाकिस्तान का सत्यानाश होगा। जापान के पास अगर एटमी कुव्वत होता तो हिरोशिमा पर अमेरिका कभी भी बम में फेंकता। जनाब स्पीकर, जिस दिन मैं आता हूं, तो थोड़ा सा टाइम मुझे दे दें। जिस दिन हम IMF से निकलेंगे, वल्लाह उस दिन हम कामयाबी की तरफ जाएंगे, हमारा कदम कामयाबी की तरफ जाएगा। उसकी वजह मैं बताता हूं। अब हम IMF के 1 अरब डॉलर पर अपने तमाम सोच मरकूज किए हुए हैं कि अब से 1 अरब डॉलर आएगा, 2 माह बाद वो खत्म होगा। अगर IMF से हम अपना वादा खत्म कर दें तो हम अपने लिए, अपने पांव पे खड़े होने के लिए हम पॉलिसी बनाएंगे। जनाब स्पीकर, मैं आखिर में एक बात करता हूं। मौलाना साहब वाइंड अप कीजिए। एक बात आखिर में करता हूं। पॉइंट आ गया। देखें, उमर इब्न अब्दुल अजीज रॉयल फैमिली के आदमी थे, हर किस्म के माल और दौलत उनके पास था। लेकिन जब अमीरुल मोमिनीन बना, बल्कि आपने बिरादरी को भी बुलाया, उनको कहा जो नाजायज तरीके से आप लोगों ने माल लिए हैं वो भी लाए, उनके साथ मुत्तफिक हुए और उन्होंने वो माल बैतुल माल में जमा किया। अमीरुल मोमिनीन बनने के बाद उमर इब्न अब्दुल अजीज सबसे ज्यादा गरीब इंसान थे। और हाल ही दिनों में एक और बंदा जो तुर्किया में है, जब सिलसिला वहां आया, जनाब स्पीकर, उन्होंने क्या किया, तैयब उर्दगान ने अपने तमाम असासे कौम के सामने रख दिए कि ये मेरा असासे थे और मैंने बैतुल माल जमा कर दिया। कौम अब इंतजार में है जनाब स्पीकर कि कब मुआरिफ अलवी, कब इमरान खान, कब नवाज शरीफ, कब शहबाज शरीफ, कब जरदारी साहिब, कब बिलावल भुट्टो अपने असासाजात में से 50% पूरा हम नहीं मांगते, 50% भी कौमी खजाने में जमा कर दे तो पाकिस्तान का मसला हल हो सकता है। वो जनाब स्पीकर, मौलाना साहब आप इसको वाइंड अप करें। फिर मेरे पास लंबी लिस्ट है। वाइंड अप करता हूं जनाब स्पीकर, 1 मिनट तो देखें। जनाब स्पीकर, यह हम जिल्लत की तरफ क्यों जा रहे हैं? वो इस वजह यह है कि आप IMF से पैसे लेंगे भी नहीं, वहां चेक काटेगा और वहां ही जमा होगा, क्योंकि उनके बकायाजात हमारे ऊपर हैं, वो अदा करना है। यहां तो कुछ भी नहीं आएगा, हम तो कुछ भी नहीं देखेंगे, फर्क भी नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यह है कि यहां फायदा कौन उठाएंगे? अशराफिया उठाएंगे। जनाब स्पीकर, गरीब आवाम के लिए आपके इस बजट में खुदा की कसम उनको यानी खुदकुशी पे मजबूर करने के अलावा, अपने बच्चों को फरूद करने के अलावा, फहाशी और बेहयाई को आम करने के अलावा, डाके और चोर। शुक्रिया मौलाना साहब, थैंक यू वेरी मच। जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर।